बच्चों स्वागत है आपका टॉपर गाइडेंस एकेडमी में। आज हम लोग यूनिट डायमेंशन में आगे पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीएस यूनिट सिस्टम स्टेटमेंट में चलते हैं। इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम आर मेजर इन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड ओनली। ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लेना पड़े, उस यूनिट सिस्टम को क्या बोलते हैं? उस यूनिट सिस्टम को सीजीएस यूनिट सिस्टम बोलते हैं। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। अब बात यह है कि सर अगर लेंथ, मास और टाइम के अलावा टेम्परेचर होगा, अगर किसी फॉर्मूलाज में, किसी में करंट होगा, तब क्या करेंगे? उसका सीजीएस बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए सीजीएस में हमको 3 ही दिया है, जो 3 के अंदर आएगा उसी को हम लोग सीजीएस बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्लियर बात है ना? तो अब यहां याद रखिएगा, लेंथ इसमें किस में लेना है? लेंथ लेना है सेंटीमीटर में। मास किस में लेना है? मास लेना है ग्राम में। और टाइम किस में लेना है? टाइम लेना है सेकेंड में। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाइएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसका सीजीएस निकाल के देखते हैं। पहला एरिया। एरिया का सीजीएस, तो एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं, होता है L इंटू बी। लेंथ का भी सेंटीमीटर, बी का भी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। सबसे आसान यही फॉर्मूला है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी का हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला मास का ग्राम और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर पर पावर -3। चलिए अगला देखते स्पीड। स्पीड का क्या होगा बच्चों? स्पीड का होगा डिस्टेंस बाय टाइम। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, डिस्टेंस का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड, ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होगा? तो वेलोसिटी का होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड, ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन का होगा वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड हम निकाले हैं, टाइम का सेकेंड, ये होगा सेंटीमीटर सेकेंड पर पावर -2। कोई सा भी है ना यूनिट सिस्टम हो, सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट होता ही है, टाइम का सेकेंड में लेना ही लेना है। चाहे सीजीएस हो, चाहे एसआई हो, या एमकेएस हो, चाहे एफपीएस हो, टाइम के साथ कोई पंगा नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स। फोर्स का सबसे आसान फॉर्मूला बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? और या आपको बताए थे दुनिया में जितना भी फोर्स हो सबका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, याद रखिएगा। छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो मास का बच्चों ग्राम, एक्सेलरेशन का होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है डाइन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? डाइन में। तो कन्वर्जन भी हम आपको बताएंगे। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों? डाइन होता है। और ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। याद रखिएगा, न्यूटन एसआई में होता है और डाइन जो है वो सीजीएस में होता है। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। याद रखेंगे, मास का ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना?
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मोमेंटम के बाद हम लोग आ जाते हैं वर्क पर। वर्क का फॉर्मूला बच्चों, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स का आप डाइन भी बोल सकते हैं, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड पावर -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क के बाद प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होगा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डाइन भी बोल सकते हैं, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से ये कट गया, तो क्या बचा, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड का पावर -2। ठीक है, आते हैं आगे, है ना, एनर्जी का। तो आपको बताए एनर्जी बहुत टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसके बाद आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, टाइडल्स एनर्जी, है ना। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बहुत इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारा टाइप का एनर्जी होता है, लेकिन सबका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। चलिए, एनर्जी का सबसे इजी फॉर्मूला से इसको एक्सप्लेन करते हैं, हाफ mv²। हाफ डिजिट है बच्चों, इसका कुछ होने वाला नहीं है, CGS मास का ग्राम, वेलोसिटी का होता है बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका करना है स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेकेंड पावर -2। इसको अर्ग बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। जूल को अर्ग में बदलना होता है। जूल होता है एनर्जी का SI यूनिट, और अर्ग होता है एनर्जी का CGS यूनिट। तो याद रखिएगा, जूल को किस में बदला जाता है, अर्ग में। क्वेश्चन आएगा, यूनिट कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। चलिए, उसके बाद हीट। हीट क्या है बच्चों, हीट भी एक एनर्जी है, और जो एनर्जी का होगा अर्ग, वही हीट का भी होगा अर्ग, है ना। एनर्जी का यूनिट जो होता है वही हीट का भी होता है, क्योंकि हीट भी क्या है बच्चों, एक एनर्जी है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं CGS में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जहां SI में केजी लिए थे वहां ग्राम रख देते हैं बच्चों, जहां SI में मीटर लिए थे वहां सेंटीमीटर रख देते हैं बच्चों, जहां SI में सेकेंड लिए थे वहां सेकेंड ही रखेंगे, क्योंकि टाइम के साथ पंगा नहीं लेंगे, टाइम खराब हो जाएगा। टाइम के साथ पंगा लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए टाइम के साथ कोई यूनिट पंगा नहीं लिया है, आपको भी सेकेंड की जगह सेकेंड ही रखना है। इस तरह से आप बच्चों CGS यूनिट भी इजी में किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो SI है और डायमेंशन है। SI यूनिट से क्वेश्चन पूछता है या डायमेंशन से पूछता है। CGS से, MKS से, FPS से नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन पढ़ के रखेंगे। जो चीज आप छोड़ देंगे क्वेश्चन उसी से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं FPS यूनिट सिस्टम। FPS यूनिट सिस्टम, है ना। FPS यूनिट सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे। कर इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर इन फुट, पाउंड और सेकेंड। मतलब क्या है बच्चों, लेंथ को किसमें में नापना है, फुट में, और इसी को SI से फीट पढ़ते हैं, FT कर दीजिएगा, है ना। मास को किसमें नापना है बच्चों, पाउंड में, ये PD कर दीजिएगा, है ना। और टाइम को किसमें नापना है बच्चों, टाइम के साथ कोई पंगा नहीं लिया है, सेकेंड में, है ना। तो इसीलिए इसका नाम है F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड, इसीलिए इसको बोलते हैं FPS। समझ गए FPS का फुल फॉर्म। और इसके अलावा किसी का यूज हो टेम्परेचर का, तो आपका करेंट उरेंट का, तो आप उसका FPS नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें, है ना, हमको ऑप्शन में 3 ही है, या तो लेंथ होना चाहिए, मास होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इसको हम लोग ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं। अगर आपको ब्रिटेन जाने का मौका मिले, इंग्लैंड जाने का मौका मिले, तो वहां जो भी चीज खरीदिएगा वो, है ना, वो उसका मास आपको पाउंड में ही आपको मिलेगा। अभी भी आप केक खरीदने जाइए, वहां पे 1 kg केक, 2 kg केक नहीं बोल सकते, वो 1 पाउंड 2 पाउंड ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा।
अगर आप 1 kg केक लेंगे भाई 2 kg केक दे दो तो समझ जाएगा ये गवार है, कभी बर्थडे नहीं मनाया है, इसीलिए अपना बेइज्जती नहीं करवाइएगा। तो एफपीएस यूनिट सिस्टम ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है और इसमें हमको फुट, पाउंड और सेकेंड में ही लेना है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए, सबसे आसान L इंटू बी, लेंथ को फुट में और बेस को भी फुट में, तो ये होगा फुट का स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दीजिए L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा फुट फिर से फुट फिर से फुट, इसी को स्टाइल से फीट बोलते हैं, है ना। तीसरा डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे, मास बाय वॉल्यूम, मास का पाउंड, मास का केजी नहीं कीजिएगा, हम लोग एफपीएस कर रहे हैं, पाउंड होगा, और वॉल्यूम का फीट का क्यूब, यहाँ क्यूब कर देते हैं। चलिए फीट का क्यूब तो हो जाएगा पाउंड फीट का पर क्यूब, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी के बाद हम लोग आते हैं स्पीड पर। स्पीड का क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का होगा फुट और टाइम का सेकेंड, तो ये होगा फुट पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आते हैं 5 नंबर में, है ना, वेलोसिटी का क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का फिर से फुट और टाइम का सेकेंड, तो ये होगा फुट पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन में चलते हैं। एक्सेलरेशन का होगा, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी का फुट पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, ये होगा फुट पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, जहां एसआई में मीटर था वहां फुट रख रहे हैं, जहां एसआई में केजी था वहां पाउंड रख रहे हैं, और टाइम के साथ कभी पंगा नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स का सबसे आसान फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का पाउंड, एक्सेलरेशन का फुट पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, है ना, वर्क का ये हो जाएगा वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो है ना, फोर्स का पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा बच्चों फुट, तो ये हो जाएगा पाउंड फुट का स्क्वायर सेकेंड पावर -2। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेशर पर। प्रेशर का बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फोर्स का पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का फुट का स्क्वायर, तो 1 फुट से फुट कट गया, बचा पाउंड फुट पर पावर -1 सेकेंड पावर -2। आगे बढ़ते बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का पाउंड और वेलोसिटी का फुट पर सेकेंड, ये हो जाएगा पाउंड फुट पर सेकेंड। एनर्जी का हम लोग सबसे इजी फॉर्मूला होता है हाफ mv²। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का। हाफ का कोई यूनिट होगा नहीं, मास का पाउंड और वेलोसिटी का फुट पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाउंड फुट का स्क्वायर सेकेंड पावर -2, है ना। उसके बाद हीट का, है ना, हीट भी क्या है बच्चों, एक एनर्जी है, तो हीट का उतना ही होगा जितना एनर्जी का होगा, तो इसका भी हो जाएगा पाउंड फुट का स्क्वायर सेकेंड पावर -2। तो अब अभी आपने देखा कि हम लोग क्या किए हैं, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एफपीएस यूनिट सिस्टम देखे हैं। ये बड़ा आसान होता है, इसीलिए पूछता भी बहुत कम है, नहीं के बराबर पूछता है। आपको इसमें देख लेना है कि कहाँ क्या चेंज करना है, बस उतना चेंज कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा यूनिट और
डायमेंशन अच्छा से पढ़े हैं तो आपका FCGS, FPS ये सब आपको बहुत इजी लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं MKS लास्ट यूनिट सिस्टम, कौन सा, MKS यूनिट सिस्टम पर। चलिए MKS यूनिट सिस्टम में क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम एज मेजर इन मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड ओनली। मतलब कह रहा है कि लेंथ को किसमें नापना है, मीटर में, और मास को किसमें, किलोग्राम में, और टाइम को किसमें, सेकेंड में। मतलब ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में हो, मास केजी में हो और टाइम सेकेंड में हो, उसको क्या बोलते हैं, MKS यूनिट सिस्टम। लेंथ किसमें रखना है बच्चों, मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में। तो आप जानते हैं कि ऐसा ही तो हम लोग SI में पढ़े थे, सेम एज SI यूनिट। ऐसा ही किसमें पढ़े थे बच्चों, SI में पढ़े थे। तो ये SI के जैसा ही है। तो क्या करेंगे इसको बना के, है ना, लेंथ को मीटर में SI में भी रखे थे, मास को केजी में SI में भी रखे थे और टाइम को सेकेंड में SI में रखे थे। ये तो आउटडेटेड चीज हो गया, ओल्ड वर्जन हो गया। इसीलिए बच्चों इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। SI आप पढ़ लिए, समझिए MKS भी क्या कर लिए, पढ़ लिए। तो बच्चों ये था आपका, है ना, यूनिट सिस्टम। हम लोग यूनिट सिस्टम में SI यूनिट सिस्टम, डायमेंशंस, CGS, MKS, FPS ये सब यूनिट सिस्टम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे यूनिट कन्वर्जन, आप कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल लेके आएंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।